नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं, उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है वो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। और बता दें कि हम लोग के यूपी पीसीएस और आरओ के सिलेबस में जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें जो ऐसे लिखने के लिए आता है, उसमें बता दें कि खंड क में एक साहित्य और संस्कृत से संबंधित निबंध लिखने के लिए आता है। वही दूसरा जो है कि सामाजिक क्षेत्र से संबंधित आता है लिखने के लिए। तो उसी से संबंधित जो आज का ये जो लेख है दिया हुआ है। और बता दें कि ये कुपोषण, कन्या भ्रूण हत्या ऐसी जो है कि निबंध लिखने के लिए आ चुका है। तो जो आज का लेख है उसी से संबंधित है। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छा खासा जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको देखेंगे और जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिए और ज़्यादा अच्छा लगे आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। सुधार के बिना पश्चाताप कुछ इस तरह है जैसे सुराख बंद किए बिना जहाज में से पानी निकालना। ये कौन कहा है तो पामर ने कहे, कौन कहे तो पामर ने कहे। देख लेते क्या है। भुखमरी के आगोश में पलता बचपन, दुनिया का हर 4 में से एक बच्चा, देखिए क्या है आंकड़ा आया हुआ है कि दुनिया के हर 4 में से एक बच्चा क्या है, युद्ध है, वैश्विक अशांति है, असमानता है, गरीबी है और जलवायु संकट की वजह से क्या है तो गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। तो अभी देखें हम लोग कुछ दिन पहले वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया था, उसमें भारत को कैसे पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान से पीछे दिखाया गया था। काफ़ी हास्यास्पद था क्योंकि भारत की स्थिति काफ़ी पाकिस्तान से अच्छी है और विश्व में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छी है। वही देखा जाए तो अफ्रीका या सूडान में क्या है तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में ज़्यादा है, वहाँ पे भुखमरी ज़्यादा है अफ्रीका वगैरह देशों में। और भारत को देखिए कैसे एशिया में जो देश हैं पाकिस्तान से पीछे दिखाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आगे इसमें क्या दिया हुआ है। कहने को तो दुनिया आधुनिक हो चुकी है, लेकिन सामाजिक मूल्यों का पतन साफ देखा जा सकता है कि दुनिया में एक तरफ जहां अन्न की बर्बादी अपने चरम पर पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण समस्या बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में से 5 वर्ष से कम आयु के 27% यानी 18 करोड़ बच्चे गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। पर्याप्त भोजन की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। दुनिया का हर 4 में से एक बच्चा युद्ध, वैश्विक अशांति, असमानता, गरीबी और जलवायु संकट की वजह से गंभीर खाद्य संकट का क्या कर रहा है तो सामना कर रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है ILO जिसका स्थापना कब होता है 1919 में, ठीक है लगभग होता है। आप लोग उसका मुख्यालय जरूर बताइएगा कि कहाँ पर है, कि श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है, जिसमें गिलबर्ट हुंगबो ने कहा है कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें गलत कामों के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। दुनिया के लगभग 16 करोड़ बच्चे ऐसे हालत में संघर्ष कर रहे हैं। तो कितने देखा है तो कितनी जनसंख्या है तो 16 करोड़ बच्चे हैं जो कि मजबूर हैं, ऐसे मजबूर किया जा रहा है उन बच्चों को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य बर्बादी सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद हो गया है, जिससे करीब 20% खाद्य कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों का लगभग 5वां हिस्सा बर्बाद कर दिया जा रहा है। वही संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा 63.1 करोड़ टन यानी लगभग 60% भोजन घरों में बर्बाद चला जा रहा है। एक तरफ जहां लाखों लोग भूखे पेट सोने के मजबूर हैं, वही दुनिया के संपन्न परिवारों में हर व्यक्ति 2 कुंतल भोजन क्या करता है तो हर वर्ष बर्बाद कर रहा है। तो देखिए भोजन की बर्बादी को रोकें, जितना खाना उतने लें और ऐसे करके भी आप लोग समाज में सुधार कर सकते हैं समाज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। अन्न की यह बर्बादी अब वैश्विक त्रासदी बनती जा रही है, यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान का भी सबब बन रही है। भोजन की यह बर्बादी संपन्न ही नहीं पिछड़े देशों में भी समान रूप से देखे जा सकती है। उच्च माध्यम और उच्च निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्य अपशिष्ट हर दर में केवल 7 किलोग्राम का फर्क देखा गया है। तो देखिए 3 कैटेगरी के जो है कि देश हैं कौन कौन से, तो उच्च हो गया, उच्च मध्यम हो गया, निम्न मध्यम हो गया। तो इसके आय वाले देशों में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्य और अपशिष्ट दर में केवल और केवल कितने तो 7 किलोग्राम का क्या है तो फर्क देखा गया है। लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इस बर्बादी की मात्रा बहुत अलग है। मध्यम आय वाले देशों में ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत कम भोजन क्या करती है तो बर्बाद करती है। तो जो मध्यम आय वाले जो देश हैं उसमें देखा जाए तो उससे देखा जाए तो ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत क्या करता है तो कम भोजन बर्बाद करता है। संयुक्त राष्ट्र की कोशिश है कि भोजन की बर्बादी 2030 तक 50% कम की जाए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का क्या लक्ष्य है कि भोजन की बर्बादी को 2030 तक 50% कम की जाए। अकेले भारत में 68 लाख बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर है। यह संख्या क्या है तो सूडान, माली जैसे देशों में से भी ज़्यादा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 के मुताबिक इस त्रासदी की जद में
काम पर जाने वाले बच्चे और किशोरी नहीं, बल्कि उनमें से 6 से 11 माह के 30%, 12 से 17 माह के 13% और 18 से 23 माह के 18% शिशु भी शुमार है। इस बीच हमारे देश में अल्पपोषण व्यापकता कितना है देखा है तो 14.6% से बढ़कर कितना हो गया है तो 16.3% हो चुकी है। ऐसे में कुपोषित बच्चों की निगरानी और उन्हें इस जटिल हालात से उबारने के लिए कोई व्यापक नीति बनाना भी सरकारों के लिए क्या है तो बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में लगभग 60% बच्चे दुग्ध आदि पोषक आहार से वंचित रह जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को निर्बाध जीवन जीने की आज़ादी देता है। बच्चे किसी भी देश का क्या होते तो भविष्य होते हैं। इसके लिए संविधान बच्चों को कई अधिकार क्या करता भी देता है, पर बच्चे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं होते हैं। शायद इसलिए बच्चे सरकार की प्राथमिकता में नहीं आते हैं और न ही उनके लिए बनाई गई नीतियों का उचित तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है। भूखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और क्या है महंगाई है। आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थ और स्वच्छ पेयजल से वंचित होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह सरकारी योजनाओं और नीतियों का समुचित क्रियान्वयन न हो पाना है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं और सरकारी योजनाएं और नीतियाँ हैं उसका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं होता है। इसके वजह से भी तो भूखमरी और कुपोषण की समस्या, असमानता, निर्धनता और महंगाई भी बढ़ा है। ठीक है, और क्या होता है तो खाद्य पदार्थ स्वच्छ पेयजल से भी क्या हो जाता है तो वंचित हो जाता है। जब सरकारी योजना और नीतियों का अच्छे से क्रियान्वयन नहीं होगा तो ऐसी ही समस्या देखने को मिलेगी। विश्व में युद्ध और सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी इसे जटिल बना दिया है। कृषि गतिविधियां छिन्न भिन्न हो रही हैं, खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है। भारत में गरीबी और बाल श्रम के खतरनाक नतीजे बच्चों के शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी भंडारण क्या हो रहा है तो कम हो रहा है। रूस और यूक्रेन से भी देखिए, जब वैश्विक युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है तो कैसे देखिए जो अनेक देश हैं उनको भी, वो अनेक विदेशों पर भी क्या होता है तो प्रभाव पड़ता है, देखने को मिलता है। तो देखिए रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से दुनिया में क्या हो रहा है तो गेहूं का सरकारी भंडारण क्या हो गया तो कम हो रहा है। भारत में ही पिछले 1 साल में गेहूं का दाम 8% तक बढ़ गया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अनाज की पर्याप्त खरीदी नहीं हो पा रही है, जबकि सरकार मुफ्त अनाज योजना BPL धारकों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। ऐसे में भूख देश और समाज के लिए काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुकाबले 2023 में 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने भूखमरी का सामना किया है। इसके पीछे बड़ी वजह सूडान और गाजा जैसी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा में आई क्या है तो भारी गिरावट है। जो देश के युद्ध और संघर्ष की मार झेल रहे हैं वहाँ भूखमरी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दक्षिणी सूडान में करीब 79,000 लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के 5वें चरण में पहुँच गए हैं। जलवायु परिवर्तन भी भूखमरी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एल नीनो 2024 में अपने क्या है तो चरम पर है, जिसका सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। तो आप लोग कमेंट करिए कि एल नीनो क्या होता है। ठीक है, एल नीनो क्या होता है और इसके प्रभाव से क्या क्या हो सकता है, और बढ़ेगा तो इसके प्रभाव पर और भी जगह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जलवायु में क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या क्या क्षति हो सकता है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। इसके कारण पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में कम बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। एल नीनो दक्षिण अफ्रीका में आए भयंकर सूखे की एक बड़ी वजह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सूखे के कारण इस इलाके में 2 करोड़ 40 लाख लोगों को भूखमरी, पानी कमी और कुपोषण का सामना करना पड़ा है। सीधी सी बात है कि भूख की कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होती है। यह बच्चों पर कोई रहम नहीं करती। दुनिया में हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। इसका अर्थ है कि बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पा रहा है। यह सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि संकेत है कि हम अपने समाज और मानवता के प्रति कर्तव्यों को निभाने में क्या हो रहे हैं तो विफल हो रहे हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं तो यह माता पिता नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। बच्चों को भूख से बचाना है तो सभी देशों के साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। बच्चे स्वास्थ्य समाज की नींव है। जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि बच्चे स्वास्थ्य समाज की क्या है तो नींव है। जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़े विकास और तरक्की के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 78.3 करोड़ लोगों को तो यह खबर तक नहीं है कि उनको अगला भोजन मिलेगा भी या नहीं। यह कैसा विकास है, देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। भूखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और क्या है तो महंगाई है। देखिए तो देखा है तो मेन कौन कौन सी वजह है तो असमानता है, निर्धनता और महंगाई है। आज आबादी का बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों और स्वच्छ पेयजल से क्या है तो वंचित होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या है तो सरकारी योजनाओं और नीतियों का समुचित क्रियान्वयन न हो पाना। विश्व में युद्ध और सूखा, बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं ने भी इसे जटिल बना दिया है।
कृषि गतिविधियां छिन्न भिन्न हो रही हैं, खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है, भारत में गरीबी और बाल श्रम के खतरनाक नतीजे बच्चों के शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। तो देखिए आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ था। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।